हाय, दिस इज नसीर। कैसे हैं आप लोग? भाई मैं क्या बताऊं आपको कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूं, और इस परेशानी का कारण है 5 अगस्त। आप देखिए, राठौर माफी चाहूंगा पप्पू साहब के बंदे ने एक 5 अगस्त पे 370, दूसरे पे मंदिर का निर्माण पत्थर रख दिया उसने, और अब की बार मुझे लग रहा है कि पीओके पे कुछ ना करते हैं। या तो उस पे कुछ होगा या फिर हम वामपंथियों के ऊपर ये ना कह दे जिन्हें डर लग रहा है वो वापस जाएं, ये देश छोड़ के वापस जाएं। क्योंकि आमिर ने तो अभी कर दिया वो पागलपना जो उसको मैंने मना किया था कि अभी मत कर, लेकिन वो माना ही नहीं, तलाक दे दिया। मैंने कहा दे दिया तो भुगतना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राहुल साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और घुस के मार रहा है उरी में और पुलवामा में, और आप कह रहे हो कि देश में रहने से डर लगता है, तो डरते रहो और मरते रहो यहीं पे। मैं आपको बता दूं, ये खाली एक सवाल नहीं था कि भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, आप क्या कर लोगे। और उसका जवाब वो 5 तारीख को देगा, 5 अगस्त को। और मैं बता रहा हूं, जितने भी वामपंथी हैं, मैं हुआ, जावेद साहब हुए, आमिर हुआ, के हुआ, काला कौआ, कन्हैया कुमार या सोहरा भाकर हुई, भास्कर जो भी हैं वो, बरखा हुई त्या बड़े मुंह वाली, सबके मुंह पे तमाचे पड़ने वाले हैं, आप देखना। और वो क्या नाम है उसका, रबिश भट्ट, क्या नाम है, रविश कुमार, वो बेपेंदी के साले लोटे हैं ये, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। और सर, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने काम किया है तो किया है, और लोगों ने उसको चुना है तो चुना है। हम तो केवल जनता से ही आग्रह अपील कर सकते हैं कि भाई वो इस बंदे को हटाए, लेकिन जब तक नहीं हटाएगी तब तक ये हम सबको हटा देगा, ये फॉर श्योर मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए गलत बयानबाजियां, पागलपने बंद करें और हिदायत दें कि एक मीटिंग रखें जिसमें हम सब इकट्ठे हों। पाकिस्तान वाले हमारे जितने आका हैं उनको मैं बुला लूँगा, क्योंकि मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं उनको बुलाने की भी, और ये वो। तो हम बैठते हैं और अब की बार सबसे हथियार बाहर ही रखवा लेंगे, वरना ये गर्म हो जाते हैं तो फिर ये हथियार चलाते हैं। ये ना हो कि एक आध वहीं निपट ले। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उन पे हथियार, उनका यूज़ करना उन्हें आता है। तो मैं यही बोलूँगा कि बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। दोस्तों, भाइयों, औरतों, तो मेरी कंपनी औरतों के मैं काम करता हूँ, तो औरतों के बारे में नहीं बोलूँगा। किसके बारे में कहूँगा? लड़के के बारे में, जिसका तूफान भी ओटीपी पे आ रहा है। खैर, कोई इतनी खास बात नहीं है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ, एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि हिंदुस्तान हमारा ऐसा ही है, मन नहीं करता हमारा, ना मेरा, ना नसीब साहब का, ना रबीश का, ना काले कुत्ते का, ना अपना वो क्या नाम है उसका, बरका छद, ना ही सुअरा भागकर, किसी का मन नहीं करता यहाँ पे। करेगा क्यों? अभी 9 अगस्त की एक रिपोर्ट, 9 क्या बोलते हैं, ये क्या कौन सी तारीख है? हाँ, 9 अगस्त ही तो गई है। 9 अगस्त की एक रिपोर्ट थी, यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान में डीजल 57 रुपये 87 पैसे, पेट्रोल 57 रुपये 87 पैसे, और डीजल वो अपना आप समझ लीजिए 42 से 48 रुपये। और अब क्या थी, प्याज, हाँ प्याज वहाँ पे 20 रुपये मिल रही था। हमारे यहाँ इंडिया में 102 रुपये ऑलमोस्ट पर लीटर हो गया पेट्रोल, और भाई साहब 89.7 समथिंग हो गया है डीजल, और प्याज 40 रुपये किलो
अब कहाँ लो, ये आपके ऊपर है, पर हो गई है 40 रुपए किलो। इससे तो अफगानिस्तान ही रह लो यार, यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है इस मुल्क में? ना हमारी कोई सुनता है, ना हमारे को सुरक्षा देता है। आदमियों को भी हम जैसे औरतों का काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? तो फिर मतलब क्या फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों का? मैं कहता हूँ मकसद क्या हल होता है? खैर जो भी छोटी बहुत बातें जो हैं मेरे जहन में जो आई मैंने आपको बता दी। अब आप ज़्यादा सही हैं, ज़हीन हैं, महीन हैं और इस स्थिति में है, इस पोजीशन में है कि आप कहाँ रहना चाहेंगे वो आप डिसाइड कर सकें। नसीर साहब से भी बात हुई थी, नसीर साहब की भी फटी मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी जगह से पैंट फटी पड़ी थी तो उन्होंने सिलवाने गए हुए थे, वहाँ पे बात हुई मेरी। तो बोल रहे थे कि भाई क्या बताऊँ भाई साहब, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा के रोल भी नहीं दे रहा है मुझे। तो मैंने कहा तुम उसकी बात कर, मुझे तो OTP पे कोई नहीं लिखवा रहा है। हमारे लड़के का तूफान निकला, वो भी OTP पे देख रहे हो आप। तो भैया ये हालत हो चुकी है, अब हमें लग रहा है कि हमें अफगानिस्तान में ही दफन होना है। तो हम तो दफन होंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पर एक चीज़ अच्छी हुई है, इमो साहब का जो पैंतरा था कि तालिबान कब्जा कर ले अफगानिस्तान पे, वो पूरा हो गया। मंसूबों में कामयाबी मिल चुकी है उनको। अब धीरे धीरे जिस तरीके से उनके मंसूबे हैं, हिंदुस्तान पे भी उनका होल्ड आ जाए, पकड़ लें, जकड़ लें। अरे हम जैसे लोग कब काम आएंगे? टाइम जा रहा है, अच्छे दिन अब हमारे आएंगे, आप देखना। जो चल रहे होते ठीक है, पर अच्छे दिन वही होते जो हमारे होते हैं, जिहादियों के। ऑप्शन ये भी है कि हमारी कुट भी सकती है, तो उनके तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं ना, कूट लेंगे। खैर मैं चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। जैसे मैंने आपको बताया, डीजल पेट्रोल सब में इतना डिफरेंस है। पेट्रोल वहाँ 59 है तो यहाँ पे 100 रुपये है, वहाँ पे 48 डीजल है तो यहाँ पे 89 है, वहाँ पे 20 रुपये प्याज है तो यहाँ पे 40 है। ये सब बड़ी बड़ी बातें आप ध्यान रखें, ये बात बाकी तेल लगवाएगी दुनियादारी। चलूँ, आज के लिए जहर उगल दिया। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। अरे मौजी चाहे आप फीता काट रही हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें कोई परेशानी ना है साहब। पर एक बात का ध्यान रख लीजिएगा कि कैदी जो हमारे लौंडे को, हमारे छोरे को दे दीजिएगा, वरना भाई दिक्कत है जाएगी। आपका क्या भाई, आदमी हो, आपको पहले भी हमने 100 ही बोला तो आपने हमारे लौंडे को छोड़ दिया, कछु ना किया आपने, एकदम व्यवस्थित पुरुष के हिसाब से अपने काम कर दिया। अच्छा एक बात ठंडे दिमाग से ये बात आप सोच के हमें बताएं कि अगर गुंडागर्दी नहीं होती तो अच्छे दिन का पता कैसे चलता? आप मुझे बताएं, अच्छे दिन कैसे आते? इतनी गुंडागर्दी फैलाई, उसमें हमारा भी शेयर हुआ, हमारा लौंडे का भी शेयर। अगर आम भक्तों पर गोली नहीं चलाई होती तो अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का पता कैसे चलता? आप मुझे ये बता दो। चल पाता? नहीं चल पाता। और हमारे पाप भी तो एक आदमी है ना, बहुत है पूरे। अगर बनारस में मुख्तार अंसारी जैसे को नहीं पाला होता तो पता कैसे चलता कि सुख शांति विकास कैसे होता है, कैसे चलती सरकार और इनका वैल्यू क्या होती है सुख शांति की। और अगर मैं तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट सही रोका होता, अगर मैंने तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट नहीं रोका होता तो पता चलता कि अच्छे से समझो आप, अच्छे से और तेजी से कोई प्रोजेक्ट कैसे शुरू होता है। हमने अपने हर चीज टांगाई, हर चीज के अंदर अपनी बहमे की। तुम तो इतने बड़े बड़े विकास और इवेंट करके नाम कमाए, हमने तो एक भैंस के पीछे पूरे राज्य को लगा दिया। आजम खान की जब नहीं खोई थी साहब तो हमने लगा दिया। हमारे लिए तो वही प्रोजेक्ट था, कॉमेडी हो रही थी हमारी। अगर मैंने सैफई में इतने बड़े इवेंट ना किए होते तो लोगों को पता कैसे चलता कि बड़े बड़े इवेंट होते क्या? आप बताएं मुझे, चाहे गरीब जनता जो क्या पता। तुमने तो सिर्फ अयोध्या और काशी में किया है, जब हमारी तरह अपने गांव में करके दिखाओ तो मानू। मतलब दिल पे मत ही लेना, मैं तो बता रहा हूँ पूछ कर क्या आपको।
इसलिए अगर हम ना होते तो तुम्हारा कछु ना होता। सोचो मोदी जी, सोचो, अगर रात ना होगी तो तुम दिन कैसे दिखा पाओगे? ये बताओ हमें। क्या रात होगी तो तुम रात ना होगी तो तुम दिन का पाओगे? नहीं का पाओगे। क्या दे रहा है ये है? क्यों दे रहा है तुम? टॉपी हमें क्यों दे रहा है? ये टॉपी नहीं है, ये टॉपी हमारे लौंडे ने हमें पहना दी है। हमें ना पहननी ही टोपी। एक हमारा लौंडा है, 36 बार बोल चुका हूँ, इससे गठबंधन उससे गठबंधन, हाँ दिमाग। हाँ यार, मरने से पहले यार हमें तो शांति दे दो। चाचा से गठबंधन का सिपा से कर लो, बात ही ना सुनना। क्या कछु हो जाए, मेरे को ना नहीं करनी है तो नहीं करनी है। पता नहीं किस घड़ी में हमने ऐसे गलती तो इनकी माँ की, इन्होंने क्या बोलूं, छोड़ो। अब जो भी है साहब, मोदी जी, वो गाना हमें याद आ रहा है कि अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि देखिए, अगर हम बिगाड़ते नहीं तो आप संवारते कैसे? अगर हम उजाड़ते नहीं तो आप संवारते कैसे? अगर हम आग नहीं लगाते तो आप पानी कैसे डालते? अगर हम सही रोड आपको दे देते तो सही क्या करते? अगर हम सही राज्य आपको दे देते तो आप राज्य में सही क्या करते? अगर हम आपसे पैसा काम कर देते तो फिर हम ना बैठे होते? सोच के देखिए। और ये कोई महानता वाली बात नहीं है, जो हमने किया है, और जो आपने किया वो सबने देखा है। बस फीते के टाइम पे आप हमारे लौंडे का नाम ले देना, क्रेडिट उसे दे देना, बस, और कुछ होना चाहिए। बाकी आप सब सब आओ, आप सबसे बड़े हो, आप क्या सबसे बड़े बात हो कि हमारा टीपू ही है। रखें अनुरोध, गुजारिश, और लो आपके नाम की टोपी। आजा, तू भी आजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मियाँ आप लोग? कैसे मिजाज आप लोगों के? हमालिए मियाँ, हैदराबाद से यूपी आलिए मियाँ। अरे टोपी बहुत तो फुदक रही मियाँ, लाल वाली टोपी। अभी हमसे कह रहे समर्थन दे दो, समर्थन दे दो, कुछ ही हो जाए, अब की बारी योगी नहीं आना चाहिए यूपी में। हमने कहा मियाँ तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर और टिफिन में बिरयानी पैक करवा के लाए। तो बात दरअसल ये है, देखिए खौफनाक मंजर हो जाएगा अगर दिक्कत हो गई तो। उससे पहले ही हमने कंट्रोल में कर ली चीजें। मैं बता रहा हूँ आपको, कसम खुदा की, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो शाहीन बाग 2 बन जाएगा। शाहीन बाग 2, वहीं पर रहेंगे लोग, वहीं पे एंजॉय करेंगे, वहीं पे खाना होगा, वहीं पे सब चीजें होंगी। पैसे की तो आपको पता ही है, हमारे पास कभी कमी नहीं रही है। कभी कोई पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, कभी कोई पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, कभी झाड़ू से सफाई हो जाती है, तो कभी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस वही बात है। अब की बार देखिए, अब की बार योगी की नहीं बल्कि अखिलेश की सरकार। हम लोग तो सब, अरे तू भी आ जा, तू भी खून चूस ले मेरा। तो क्या करें मियां, जब से ये शुगर वुगर हुई है तब से दिक्कतें बढ़ गई मेरी तो यार। दाढ़ी अच्छी लग रही मेरे पे दोबारा से। बहरहाल आपको ये बताना चाह रही कि हमारा इंशाल्लाह जिस तरीके का हमारा जज्बा है वो कायम रहे, ऊपर वाला हमारा परचम बुलंद करे, और हम यूपी के अंदर अखिलेश, मैं और हमारी सबकी गठबंधन की सरकार बने, मजा आए। मैंने तो बोल भी दिया था अखिलेश को, मैंने कहा तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है मियां, तुम्हारे आगे अगर फरिश्ता भी खड़ा हो जाए ना तो तुम मुझसे ये नहीं मांगोगे मुझे जिता दो, तुम मुझसे ये मांगोगे कि योगी को हरा दो। तो मैं यही बोल रहा है तुमसे, जो मांगना है मांग लो, फरिश्ता आ गया हैदराबाद से तुम्हारे पास। अरे हम तो जो मर्जी बयान दे देते हैं, हमसे जो मर्जी कहलवा लो, हमारे कंधों पर बंदूक रखो ना मियाँ, वाजिब पैसे दो और बंदूक रखो अपनी कंधे पे हमारे।
वक्त बदलते, समय बदलते टाइम नहीं लगता है, टाइम बदलते टाइम नहीं लगता है। बस वो है कि आपको पकड़े रहना है जो भी चीज करनी है। और आपको तो मालूम ही है कि मैं जब एक बार कोई चीज को करने बैठ जाता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं मियां। अब जैसे मेरा भाई पिलपिला रहा था, घर पे बांध के आया हूं हैदराबाद में, चेनों से जंजीरों से झगड़ करके आया हूं, मुंह के ऊपर पट्टा डाल के आया हूं उसको। क्या पता कल को क्या बोल दे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये हटा लो, वो हटा लो, फिर रोता फिरे, माफिया मांगता फिर। ऐसी बात करनी क्यों है? अंदर रखो ना, अंदर, जैसे हम लोग सालों से अंदर रखे हुए हैं। फिर एक बारी मौका मिले, बूम, पैसे भी कमाओ और नाम तो खैर हो ही जा रहा है तुम्हारा, या गलत कह रहे हैं। और इस बार की जो बिरयानी है वो काफी महंगी पड़ने वाली है, अखिलेश को हम बता दें। ये लाल टोपी मेरे को खरीदना चाह रही मियाँ, मेरे 4 मीनारा की कसम मुझे खरीदना चाह रही है। खरीदो भैया, हम तो बिकने को तैयार है, हमारे पास और रह गया बिकने के अलावा। लेकिन अब पैसे ऐसे लेंगे कि भैया तुम भी बिक जाओगे। समझ में आ रही? तो ठीक है, फिर मैदान में मिलते हैं और इकट्ठी कर लो तुम आसपास बुआ भतीजे, अपने अब्बा जान से पूछ लो चाचा जान आ गए, क्या करना है अब, ताकि फिर चाचा, तुम्हारे रियल वाले चाचा जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। अरे यार, घर की बात बाहर मत लेकर के आना बेड़ू, करते हैं जो भी है, मस्ती से मस्त मजा लेंगे। घर आ रहा हूँ, भाभी के हाथ की चाय जरूर पीऊंगा, डिम्पल भाभी की। रखता हूँ अभी, बाय बाय। अस्सलाम बरूद, नहीं यार, गलती से भी नहीं बोलना अस्सलाम बरूद, अस्सलाम वालेकुम। यार ये मोदी जी क्या कर रहे हैं यार, बंदा क्या कर रहा है। अब बंदा डेटें याद रखता है यार, डेट्स याद रखता है ये यार। टुडे इज 13 दिसंबर, 13th of December। आपको याद है हमने इंडिया की सांसद पे ना अटैक कराया था। उसने कहा लो अब इस गंदे अध्याय को, अध्याय होता ना, अध्याय लेसन, हाँ अध्याय इतना, एक तो इंडिया से इतनी बात कर ली ना मैंने कि मैं मतलब कि हिंदी जानने लग गया यार। ये जो ब्लैक अध्याय आपने जोड़ा था ना, काला अध्याय संसद के ऊपर अटैक करके, इससे तो हमने मुक्ति पा ली है। क्योंकि अब हमने 13 दिसंबर को ना काशी विश्वनाथ जो उनका जो मंदिर है उसको मतलब आज उद्घाटन हो गया, फीता काट दिया जी। आपको याद है 5 अगस्त को हालांकि वो 370 हटा दी थी बंदे ने, हैं? इधर महबूबा, वो अब्दुल्ला, ये सब रोए पड़े थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हटानी है तो हटानी है। यार ये बंदा कुछ तो है इसके अंदर यार, ये ना पूरी की पूरी चीजें चेंज कर देता है यार। और उस दिन, हाँ 5 अगस्त को उस बंदे ने क्या करा था, राम मंदिर का ना वो की कहते ने उन्होंने तो पहला पत्थर रख दे, शिलान्यास ही कहते ने शायद, वो कर दिता सीगा। और मेरे पीछे भी भगवा ही दिख रहा है यार, है कि है यार, मेरे चारों तरफ भगवा दिख रहा है। मेरी आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा ना, ये भगवा नहीं है, लेकिन लग भगवा रहा होगा आपको। इन्ना भगवा के जो मारा है ना इन लोगों ने मैनू, इतना मैं क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं कभी भागा जितना इस बंदे ने, मिस्टर मोदी ने मुझे भगा दिया। और फवाद चौधरी, यार इसको मेरी तीनों बीवियों के बर्थडे और मेरा बर्थडे मालूम तो नहीं ना, ये बंदा हिस्ट्री चेंज कर देता है यार। मैनू नहीं मैं बता रहे, कहीं भी तुमने ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे डाली है ना, सब हटा लो। इस बंदे का कोई भरोसा नहीं यार, कल को पता लगे कि इमरान खान अपना बर्थडे हुरों के साथ मना रहा है। अल्लाह माफ करी मैनू, बूढ़ी माफ करी मैनू। चलो जी, कंग्रेचुलेशंस के अलावा तो इमरान कुछ बोल ही नहीं पाएगा आपको। बहुत बहुत बधाइयों।
और राम लला का मंदिर भी आपने बना दिया है जी। ये वाला भी बना दिया आपने कि यार क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं। और हमारा तो खैर बना ही दिया है। चलो जी आपको मुबारक हो। और हमारे कंजर दे पुत्र ये जिन्ने भी है ना पप्पू कुछ नहीं कर रही है। और हम जाते हैं यहाँ से पहले, यहाँ से हमें बंदूकें भेजो, असले भेजो, ये भेजो, वो भेजो, शूटर्स भेजो, सब भेज दिए। घंटा कर रहे हो तुम कुछ। वाड़ देंगे तुम्हारे अंदर अगर पकड़े गए ना अब की बारी, मैं बता रहा हूँ। योगी, मोदी, शाह बड़ा दुखाने नहीं यार ये। चलो मैं रख दूँ।